हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ये हमारी क्लास 11th बायोलॉजी का एक चैप्टर है जो कि प्लांट फिजियोलॉजी से जो है जुड़ा हुआ है। तो आइए अब जो है हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो है ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर है और इसमें जो है हम टाइप ऑफ ग्रोथ वगैरह डेवलपमेंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले प्लांट के अंदर जो है डेवलपमेंट किस तरह की होती है। सबसे पहले इस डेवलपमेंट वर्ड का मतलब समझते हैं। डेवलपमेंट जो होता है इट इज सम ऑफ टू प्रोसेसेस। ये दो प्रोसेसेस का जो है सम है। उन दो में से पहली प्रोसेस जो है वो है हमारी ग्रोथ और जो दूसरी प्रोसेस वो है हमारी डिफरेंशिएशन। ये जो दो प्रोसेस है इनका जो सम है उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा डिपेंड करता है बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। जो हमारे इंट्रिंसिक और जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं हमारी डेवलपमेंट को। कंट्रोल डेवलपमेंट प्रोसेसेस। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है ग्रोथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो जो हमारी ग्रोथ होती है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ तो शो करेगा ही करेगा। सेकंड जो ग्रोथ से रिलेटेड पॉइंट है ये जो है इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल इन नेचर, यानी एक बार किसी आदमी की हाइट बढ़ गई तो वो ऑल ऑफ द लाइफ बढ़ ही गई, उसके बाद वो कभी भी कम नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है इट इज accomplished by metabolic processes that means use of energy। जो हमारी ग्रोथ होती है, ग्रोथ के होने के लिए जो है हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यानी वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। अगर हम एग्जांपल की बात करें ग्रोथ की तो वो है जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो जाइगोट, जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो फीटस के अंदर कन्वर्ट होता है। ये एक तरीके का ग्रोथ ही शो किया जा रहा है। आई होप आपको जो है डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है जो हमारी प्लांट ग्रोथ होती है। बेसिकली ये चैप्टर जो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके प्लांट की ग्रोथ के ऊपर ही जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेंट होती है। अब इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इन प्लांट्स growth continues through their life, continues throughout their life। प्लांट के अंदर क्या होता है कि जितनी भी उनकी लाइफ स्पैन होती है उस पूरी लाइफ स्पैन में जो है ग्रोथ हो रही होती है। तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। और ये जो ग्रोथ है पूरी लाइफ के लिए ये कैसे शो की जा रही है प्लांट के द्वारा? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो डिवीजन के लिए कैपेबल होते हैं। तो वहीं जो है इसको जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर थ्रू आउट द लाइफ, इस वजह से जो है प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो इनडिटर्मिनेंट कहलाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एनिमल से रिलेटेड। इन एनिमल्स growth is only up to a certain age। growth is only up to
अ सर्टेन एज। एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ है वो हमें एक उम्र तक ही देखने को मिलती है, जैसे मैन के अंदर 18 ईयर्स और जो वुमेन होती है उनके अंदर 16 ईयर्स। तो ये जो है इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ग्रोथ कहते हैं, डिटर्मिनेंट ग्रोथ। सो जो हमारी सीड जर्मिनेशन होती है, सीड जर्मिनेशन इज फर्स्ट स्टेप इन प्लांट ग्रोथ, फर्स्ट स्टेप इन प्लांट ग्रोथ। जो हमारी प्लांट ग्रोथ स्टार्ट होती है उसके अंदर जो पहला स्टेप होता है वो सीड जर्मिनेशन का ही होता है। अब जो है हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे टू टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ, यानी दो तरीके के हमारे पास प्लांट ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। एक जो है हमारा प्राइमरी ग्रोथ है और एक जो है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ है। जो हमारा प्राइमरी ग्रोथ होता है वो जनरली मोनोकोट्स के अंदर देखने को मिलता है और जो हमारा सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो हमें जनरली डाइकोट्स प्लांट्स के अंदर जो है देखने को मिलता है। डाइकोट्स हो गए और हमारे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी जो है देखने को मिलता है। जो हमारे प्राइमरी ग्रोथ होती है उसकी वो किस वजह से होती है, वो होती है हमारी रूट एपाइकल मेरिस्टेम की वजह से, रूट एपाइकल मेरिस्टेम, और दूसरी हो गई हमारी शूट एपाइकल मेरिस्टेम, शूट एपाइकल मेरिस्टेम। ये जो दो हैं हमारी रूट एपाइकल मेरिस्टेम और जो शूट एपाइकल मेरिस्टेम है, ये हमारी प्राइमरी ग्रोथ के लिए जो है कंट्रीब्यूट करती है। और जो इसका कंट्रीब्यूशन होता है हमारी प्राइमरी ग्रोथ का, कंट्रीब्यूट टू इलोंगेशन, कंट्रीब्यूट टू इलोंगेशन ऑफ प्लांट अलोंग एक्सिस। जो एक सीधी एक्सिस होती है प्लांट की, जैसे ये एक्सिस है, तो इधर की साइड और इधर की साइड जो ग्रोथ होती है, यानी ऊपर और नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में जो ग्रोथ हो रही होती है, वो जो होती है हमारी प्राइमरी ग्रोथ की वजह से होती है। और रूट एपाइकल मेरिस्टेम और शूट एपाइकल मेरिस्टेम जो है वहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो है सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जो चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है वो है हमारी वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर्क कैम्बियम, वेस्कुलर एंड कोर्क कैम्बियम। ये जो है हमारा रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। सेकेंडरी ग्रोथ में ये करवाते क्या है, किस तरफ ग्रोथ करवाते हैं, तो जैसे ये मान लीजिए हमारा प्लांट है, तो जो इसकी गर्थ होती है यानी बेस का जो एरिया होता है उसको बढ़ाने में जो है इनका योगदान होता है सेकेंडरी ग्रोथ का। कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ऑर्गेन्स, टू इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ऑर्गेन्स। जैसे कि हमारे रूट्स हो गए और स्टेम हो गई, इनकी जो गर्थ होती है उसको बढ़ाने में जो मदद करता है वो हमारा सेकेंडरी ग्रोथ में जो काम आए होते हैं, जैसे वेस्कुलर और कोर्क कैम्बियम, ये जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इसकी ग्रोथ के अंदर। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ग्रोथ जो है मेजरेबल है या नहीं है। सबसे पहले हम ये पता करेंगे। तो मैं आपको सीधा सा सॉल्यूशन बता दूं, ग्रोथ जो है मेजरेबल है, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी ग्रोथ जो है मेजरेबल है। बट अगर हम सेलुलर लेवल पे बात करें, एट सेलुलर लेवल यानी हर एक सेल के लेवल की बात करें, उस लेवल पर अगर बात की जाए तो ग्रोथ जो है मेज़र तो की जा सकती है। एट सेलुलर लेवल ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, बट वहाँ पर भी जो है एक प्रॉब्लम है। वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र डायरेक्टली। उसको जो है हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यही है। तो हम मेज़र कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम मेज़र करते हैं बाय द मेथड ऑफ
इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर का जितना भी पोर्शन होता है उसे हम जो है प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसका जो अमाउंट है अगर वो बढ़ता है उससे हम पता कर सकते हैं सेलुलर लेवल पे कि ग्रोथ हुई है कि नहीं। पर अब ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि हर सेल को एक एक करके नापना कि वो बढ़ा है, उसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ा है कि नहीं। इस वजह से जो है हम कहते हैं ये जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है डायरेक्टली मेज़र करने के लिए। तो इस वजह से जो ग्रोथ है उसको हमने काफ़ी पैरामीटर्स पे जो है डिपेंड करा दिया है। मतलब हम पैरामीटर्स के बेसिस पर जो है अब ग्रोथ को नापते हैं। जैसे कि इंक्रीज़ इन फ्रेश वेट, अगर जो उसका फ्रेश वेट है, जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है चाहे एनिमल है, उसका जो फ्रेश वेट यानी जब वो लिविंग है, जब उसके अंदर पूरा वाटर कंटेंट जो है भरा हुआ है, तब जब हम उसका वेट करते हैं तब जो वेट आता है उसे हम फ्रेश वेट कहते हैं। अगर उसके फ्रेश वेट में इंक्रीमेंट मिल रहा है तो जो है हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और वहीं सेम है हमारा इंक्रीज़ इन ड्राई वेट, अगर प्लांट जो है पूरी तरीके से सूख गया है उसके बाद जो उसकी ग्रोथ है, मतलब ड्राई वेट में उसका वज़न बढ़ा है, तो भी जो है हम उसे कहेंगे कि जो उसकी ग्रोथ है वो हुई है। और वही हमारा थर्ड है इंक्रीज़ इन लेंथ, लंबाई में भी हो सकता है, सरफेस एरिया में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है। इन तीनों चीज़ों में से अगर किसी भी तरीके से जो है ये बढ़ता है, लेंथ बढ़ती है या तो उस ऑर्गेनिज्म की, या सरफेस एरिया बढ़ता है उसका, या फिर वॉल्यूम बढ़ता है, प्लांट में उसके पार्ट्स का भी जो है ग्रोथ हो सकती है। जैसे लीव का अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो हम जो है कहेंगे कि ये लीव में जो है ग्रोथ हुई है। और फोर्थ है इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ साइज ऑफ सेल्स, अगर नंबर बढ़ते हैं सेल्स के तो वो तो ग्रोथ होती ही है, अगर साइज बढ़ते हैं सेल्स के तो उसे भी जो है हम ग्रोथ के अंदर ही काउंट करते हैं। अब जो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ जिसमें जो है ग्रोथ से रिलेटेड जो है कुछ पॉइंट्स हैं, तो आइए देखते हैं। जो हमारा एक सिंगल मेज का रूट होता है, वन सिंगल मेज रूट एपाइकल मेरिस्टेम, रूट एपाइकल मेरिस्टेम, ये जो है राइज करता है, गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स, मतलब 17,500 नए सेल को जो है प्रोड्यूस करता है पर आवर एक सिंगल मेज रूट अपाइकल मेरिस्टेम। यानी एक सिंगल मेज का प्लांट जिसके अंदर रूट अपाइकल मेरिस्टेम जो एक सेल होता है वो अकेले 17,500 नए सेल को जो है प्रोड्यूस कर देता है प्रति घंटे। जो ग्रोथ है यहाँ पर वो सेल नंबर के बेसिस पर बताई गई है, यानी सेल का जो नंबर है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा वाटरमेलन से रिलेटेड। जो सेल होते हैं हमारे वाटरमेलन के, सेल इन वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज, में इंक्रीज इन साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स। यानी एक जो सेल है हमारे वाटरमेलन का वो अपने साइज से 3,50,000 गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है वो हमारा सेल साइज के बेसिस पर जो है हमें देखने को ग्रोथ मिल रही है वाटरमेलन के अंदर। थर्ड जो है वो है हमारा पोलन ट्यूब की ग्रोथ। पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो लेंथ के बेसिस पर जो है होती है। और जो हमारे लीव्स होते हैं, लीव्स ऑफ डोर्सीवेंट्रल, सॉरी ये लाइन गलत लिख दी, डोर्सीवेंट्रल लीव्स जो होती हैं, डोर्सीवेंट्रल लीव, इसके अंदर जो ग्रोथ हो रहा होता है वो सरफेस एरिया के थ्रू हो रहा होता है। हमें पता है जो लीव्स होता है उसका सरफेस एरिया जो है बढ़ता है। सो नेक्स्ट जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट भी है, इसे जो है इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ग्रोथ इज मेजर्ड बाय
ग्रोथ को जो है हम मेज़र कैसे करते हैं, तो मेज़र करते हैं हम ऑक्जेनोमीटर के थ्रू जो है मेज़र करते हैं। ऑक्जेनोमीटर, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय ऑक्जेनोमीटर। सो नेक्स्ट जो हम लोग चीज़ देखने जा रहे हैं दैट इज़ ग्रोथ के फेजेस देखने जा रहे हैं। क्या क्या डिफरेंट फेजेस होते हैं हमारे ग्रोथ के। अगर एक प्लांट की ग्रोथ होती है तो वो कितने फेजेस में होती है ये देखने जा रहे हैं। तो ग्रोथ की फेजेस जो है 3 होती है। 3 में से जो पहली फेज़ है वो है सेल डिवीजन, सेल फॉर्मेशन और मेरिस्टेमेटिक फेज़। ये जो है हम इसे तीनों कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक फेज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है सेल होता है वो केपेबल होता है डिवाइडिंग के, तो इसीलिए जो है हम इसको सेल डिवीजन फेज़ भी कहते हैं। सो आइए इस फेज़ को जो है हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो इस रीजन के सेल्स होते हैं उनके पास क्या क्या होता है। द सेल्स ऑफ दिस रीजन हैव, अगर आप इसका एग्जाम्पल चाहते हैं तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता दूं। जो हमारी एनसीईआरटी है, चैप्टर 5 है हमारा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके अंदर जो हमें रूट का जो डायग्राम दिखाया गया है उसके अंदर जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें बना रखी है। तो जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जोन होता है उसी के बारे में जो है हम देखने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है इनको रैपिड डिवीज़न जो है करनी होती है। इनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा घना होता है क्योंकि डिवीज़न हो रहा है। तो डिवीज़न हो रहा है तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। और जो हमारा न्यूक्लियाई होता है वो कॉन्स्पीशियस होता है। कॉन्स्पीशियस मतलब कि काफ़ी छोटा होता है और जो वर्क है वो काफ़ी तेज़ी से कर रहा होता है न्यूक्लियाई। और डिवीज़न भी जो है वो न्यूक्लियाई के थ्रू ही हो रही होती है, हमें पता है। जो प्राइमरी और जो सेलुलोसिक वॉल है उसके अंदर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। प्राइमरी, ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है। प्राइमरी एंड सेल्यूलोसिक वॉल हैव मैनी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस मैं आपको बता रखा है एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, तो आपको नहीं आता तो आप उस लेक्चर को रेफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है हाई रेस्पिरेशन रेट होता है। हाई रेस्पिरेशन रेट मतलब जो फूड का ब्रेकडाउन हो रहा होता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रहा होता है। नेक्स्ट जो हमारा फेज़ है ग्रोथ के अंदर वो है हमारा सेल इनलार्जमेंट और सेल इलोंगेशन फेज़। यानी यहाँ पर जो सेल हैं वो काफ़ी तेज़ी से जो है इनलार्ज होते हैं और जो है इलोंगेट होते हैं। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन, यानी वे ये जो सेल इलोंगेशन का जो जगह है वो कहाँ पर होता है, प्रॉक्सिमल होता है यानी पास में होता है मेरिस्टेमेटिक जोन के। मेरिस्टेमेटिक जोन, सेल प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन। और यहाँ पर जो होता है इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन होता है। इसका मतलब क्या है, जो वैक्यूल होते हैं, वैक्यूलेशन, वैक्यूल का जो नंबर होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है और जो साइज़ होता है वैक्यूल का वो भी ज़्यादा होता है क्योंकि कंटिन्यूस जो है फूड की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है और वेस्ट मटेरियल भी निकल रहा होता है तो वो भी जो है वैक्यूल के अंदर ही जा रहा होता है। तो जो सेल इनलार्जमेंट है उसके लिए जो फूड की एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है। सेल बेसिकली इनलार्ज होता है वैक्यूल के साइज़ बढ़ने की वजह से और प्रोटोप्लाज्म के साइज़ बढ़ने की वजह से। यहाँ पर जो है न्यू सेल वॉल का जो है डिपोजिशन भी हो रहा होता है। न्यू सेल वॉल डिपोजिशन फेज, डिपोजिशन फेज। नेक्स्ट जो हमारा फेज़ है वो है हमारा सेल मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन फेज़। इस फेज़ में जो सेल्स हैं हमारे मैच्योर हो जाते हैं और डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है उसे आगे गो थ्रू करते हैं। द सेल्स आर प्रॉक्सिमल टू फेज ऑफ इलोंगेशन, यानी जो इलोंगेशन फेज वाला जगह है उसी के पास जो है हमारे ये जो डिफरेंशिएशन फेज के सेल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। जो सेल्स होते हैं इस जोन के वो अटेन करते हैं साइज, वॉल थिकनिक एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस। सेल ऑफ दिस रीजन गेट्स
पहली चीज़ जो उनके अंदर देखने को मिलती है वो है साइज इंक्रीज़, जो उनका साइज होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरी चीज़ जो उनके अंदर देखने को मिलती है वो है वॉल थिकनिंग, जो उनकी वॉल्स होती हैं वो टाइमली जो है मोटी होती जाती हैं। और थर्ड जो है प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस, जो उनके प्रोटोप्लाज्म हैं उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती हैं। और इन्हीं 3 मॉडिफिकेशंस के आने के बाद जो हम कहते हैं कि जो हमारा सेल है वो मैच्योर हो चुका है। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक